नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास माड़ी। शहर में चल रहे अतिक्रमण पर आज खुलकर बोले अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज प्रभात कुमार। अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज प्रभात कुमार ने कहा कि शहर को सुंदर और साफ सुथरा बनाए रखने के कवायद तेजी से की जाएगी। उन्होंने रोहतास माड़ी से वार्ता करते हुए बताया कि जो भी प्रशासन का हटाने में खर्च आता है वो अतिक्रमणकारियों से ही वसूला जा रहा है और वसूला जाएगा। न देने की स्थिति में उन लोगों पर सर्टिफिकेट केस कर पैसा वसूला जाएगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। मीट मंडी के प्रश्न पर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि सब्जी मंडी के बगल में चल रहे मीट मंडी को वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा हो जाए कि सब्जी मंडी के बगल में मीट मंडी न रहे। अपनी तरफ से शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कमर कस तैयारी अनुमंडल और नगर प्रशासन की है। अब देखना ये होगा कि अनुमंडल और नगर प्रशासन अतिक्रमणकारियों से कैसे निपटती है और फुटपाथी दुकानदार जो रोजचर्या में रहते हैं, दिनचर्या में रहते हैं, जो प्रतिदिन अपना कमाते हैं और खाते हैं, पेट पालते हैं, उनको कहां पर अनुमंडल और नगर प्रशासन शिफ्ट करती है। यह नगर और अनुमंडल प्रशासन के लिए चुनौती है। सुनिए नगर में अतिक्रमण अभियान पर क्या खुलकर बोले अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज प्रभात कुमार। अतिक्रमण मुक्त हो ये सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये निरंतर होना चाहिए और पूर्ण रूप से अतिक्रमण को समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अतिक्रमण हटाया जाता है, दूसरे दिन लग जाता है। इस पर आप क्या करना चाहिए? हम लोग यहाँ दो प्रकार का अतिक्रमण अभी हटा रहे हैं। एक तो जो रोड किनारे ठेला लगाकर सब्जी फल ये सब बेचते हैं, तो उनको हम लोग हटाए हैं। फिर दोबारा आ रहे हैं तो नगर परिषद को ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी रोड पर आते हैं तो उनके ऊपर फाइन आप लगाएं। और आगे भी यदि बात नहीं बनेगी तो जो सामग्री लेकर आते हैं उनका भी हम लोग सीज करना शुरू कर देंगे। दूसरा अतिक्रमण रोड किनारे बहुत सारा आप देखते होंगे, नाला वगैरह ये सब पर लगाए हुए हैं, शेड लगाकर एक तरह से अस्थायी अतिक्रमण ही वो कर लिए हैं, तो उसको भी हम लोग हटा रहे हैं। रोड के किनारे तीसरा समस्या था कि ईटा गिट्टी बालू ये सब बेच रहे थे, तो वो तो हम लोग उठा लिए हैं। और एक बात आई आपके तरफ से कि जो खर्च होता है, हमारा समय बर्बाद होता है, उसका क्या? तो जितना भी खर्च आया है करीब 22,000 पर हेड हम लोग लास्ट टाइम जो आया परसों हम लोग अतिक्रमण हटाए हैं, ईटा बालू गिट्टी का सभी के ऊपर हमने डाल दिया है। यदि वो राशि जमा नहीं करेंगे, आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुमंडल नजारत में आपको ये राशि जमा करना है 1 सप्ताह के अंदर। यदि वो जमा नहीं करेंगे तो फिर नीलाम पत्र बाद दायर करके यानी सर्टिफिकेट केस से हम दायर करेंगे और फिर उसकी राशि की वसूली करेंगे। जैसे बैंक लोन ये सब लेते हैं, सेम उसी तरह से उस राशि की वसूली होगी। एक एक पाई का जो हम लोग के तरफ से खर्चा हुआ है, वेतन का, इवन जितने भी दंडाधिकारी पुलिसकर्मी लगे हैं सबका एक दिन का जोड़ कर वाहन का ईंधन का सब उसमें निकाला गया। 22,000 रुपया करीब आया है और सभी के हिस्से वो डाल दिया गया है, वो जमा करेंगे। सर मटन दुकान और सब्जी मंडी वाले लोगों का कहना है कि हम लोगों के अतिक्रमण करना ही था तो सावन में करके हम लोगों को कहीं अस्थायी रूप से कर दिया जाता है। इससे तो हम सहमत नहीं है। सावन भादों का प्रशासन का काम तो हमेशा चलते रहता है और जहाँ तक उनका ये मटन वाले का और मुर्गा वाले का है तो उनको व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है, सभी को व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जहाँ सब्जी बिकती है वहाँ सिर्फ सब्जी बिके और जहाँ मुर्गा मटन मछली बिकता है वहाँ सिर्फ मछली बिके। ये हमारा ये व्यवसाय करने का सभी को अधिकार है, एकदम खुल कर व्यवसाय करें। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो अपने निजी ज़मीन पर करें, निजी दुकान पर करें। किसी को भी सड़क को अतिक्रमित करके व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है। दूसरे का जो सुख सुविधा सड़क से प्राप्त हो रही है उसको वंचित करने का अधिकार नहीं है।